नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप काजला हिसार से एक बार फिर आप सबके बीच आया हूँ। कल एक छोटी सी मुलाकात हुई थी मेरी राजगढ़ के एक बहुत पुराने पल से संबंधित टॉप सीनियर थे। इत्तेफाक से रास्ते में मिल गए, बात हुई तो बात चली पड़ी थी। पल्स की घूम फिर के आई जाती है, तो उन्होंने भी बताया कि जी काजला जी, वो भी क्या दिन थे जब हम पल्स में काम करते थे। लाखों लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं, करोड़ों ग्राहक जिनका पैसा आज फंस चुका है। ये एक वक्त की विडंबना है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, इतनी बड़ी संस्था, इतना बड़ा अंपायर, उसके बावजूद भी आज कस्टमर और वर्कर दोनों ही दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। साथियों, मैंने भी उनको एक ही बात कही थी कि सर, आपको याद है एक थी पल्स, जब हम बड़ी बड़ी मीटिंगों में जाते तो बड़े बड़े टॉप सीनियरों को सुनते थे। उनकी पहली जो वाणी निकलती थी, जो पहले शब्द उनके निकलते थे, परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए, सरदेव भंगू साहब को नमन करते हुए हम बात की शुरुआत करते हैं। बहुत अच्छा लगता था जब लोग परमात्मा के बाद दूसरा नाम भंगू साहब का लेते थे। तो मैं सोचता था इन लोगों में यार कितनी श्रद्धा होगी, कितने ये लोग समर्पित और डेडिकेटेड होंगे उस व्यक्तित्व के प्रति जिसको भगवान के बाद दूसरा नाम देते हैं, दूसरा दर्जा देते हैं। उन मीटिंगों में सुनते हुए इन टॉप सीनियर्स के बाद हमें थोड़ा थोड़ा जब अनुभव आया इस कंपनी में काम करने का, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमें पता चला कि कंपनी में एक कोर कमेटी भी बनाई गई है मैनेजमेंट के द्वारा। कोर कमेटी की मीटिंग साल में एक बार होती थी। उस कोर कमेटी के अंदर पुराने टॉप सीनियर लिए जाते थे और कोर कमेटी की वो मीटिंग होती थी जिसमें टॉप सीनियर, बड़े बड़े सीनियर जो डायरेक्टर भी थे, अपने आप में डायरेक्टर्स थे, बहुत सारी कंपनियों में डायरेक्टर थे वो लोग, उनको कोर कमेटी के मेंबर बनाए हुए थे। कंपनी की तमाम सुविधाएं उनको दी गई थी और वो कोर कमेटी की एक साल में मीटिंग होती थी, एक फाइनेंशियल ईयर में एक मीटिंग होती थी, जिनके आधार पर डिसीजन लिए जाते थे। उन्हीं से सब सलाह मशवरा करने के बाद फिर मुझे पता चला कि कोर कमेटी के अलावा भी एक एडवाइजरी कमेटी भी बनाई गई थी। एडवाइजरी कमेटी थी जिनकी सलाह मशवरे से, जिनकी सलाह लेकर के, जिनकी सबके सहयोग से पूरे सिस्टम को चलाया जाता था। पल्स बनाई गई, पल्स में पीएसीएल, पीजीएफ बनाई गई, पीजीएफ से पीएसीएल, पीएसीएल से बहुत सी छोटी छोटी कंपनियां बनाई। बहुत बड़े बड़े टॉप सीनियर्स को उनमें डायरेक्टर्स बनाया गया, डायरेक्टर बनाया गया। जब डायरेक्टर थे, कंपनियां चलती थी, सब चीजें थी। जब इनको पैसे आते थे तब डायरेक्टर मतलब परमात्मा से और भगवान से पहले नाम लेते थे कि सरदेव भंगू साहब। सबने खूब कंपनियां चलाई, कंपनियों के डायरेक्टर बना दिए गए जैसे कि गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं, और उन ड्राइवरों ने खूब गाड़ियां चलाई, खूब दौड़ाई, और लास्ट में हर डायरेक्टर ने, हर ड्राइवर ने अपने तरीके से गाड़ी को दौड़ाया, अपने तरीके से गाड़ी को चलाया। किसी ने गाड़ी को इधर चलाया तो किसी ने गाड़ी को उधर चलाया, और लास्ट में जब गाड़ी ठुकी तो सब गाड़ियां छोड़ छोड़ के भाग ली, पल्ला झाड़ चुके थे। जब सेबी की बात आई, सीबीआई की बात आई, ईडी की बात आई, हाई कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट आए, लोढ़ा कमेटी बनी, सेन कमेटी बनी, तमाम इन चीजों के बीच मैंने देखा कि एक भी उनमें से ड्राइवर, एक भी डायरेक्टर जो अपने आप में कोर कमेटी के मेंबर मानते थे, एडवाइजरी कमेटी के मेंबर मानते थे कि हम तो बस कंपनी की जान है, आन बान शान सब हम ही हैं, आज मुझे वो लोग दिखाई नहीं देते। आज उनको अंदाजा नहीं है कि कंपनी कहाँ है, किस हाल में है, किस हालात में है, किस सिचुएशन में है। दोस्तों, बहुत दुख की बात है, बहुत बड़ी विडंबना है कि आज लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, करोड़ों ग्राहक जिनका पैसा फंस चुका है। मैं कोई बड़ा सीनियर नहीं हूं। कुछ लोग सोचते होंगे कि ये तो भंगू साहब के चमचे हैं, ये तो कंपनी के आदमी हैं, कंपनी के लोग हैं, कंपनी के लिए बोलते हैं, कंपनी के लिए काम करते हैं। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2002 में मैंने पढ़ाई के साथ साथ इस पल्स को ज्वाइन किया था। 1.5-2 साल पार्ट टाइम बिजनेस किया। उसके बाद
घर के हालात ऐसे थे कि मुझे इस कंपनी में काम करना पड़ा और 2 पैसे मुझे कमाने के लिए जिंदगी की जद्दोजहद करनी पड़ी। ज्यादा कुछ कमा नहीं पाया, ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। 10-12 साल ही मुझे काम करते हुए थे। अपने करियर को स्टैंड करने की कदायद में लगा था। लेकिन जब ये सब चीजें आई, तब कंपनी की हालात जब खस्ता हुई, जैसा मैंने बताया कि सेबी, सीबीआई, ईडी, हाई कोर्ट, सैन कमेटी, सुप्रीम कोर्ट, लोढ़ा कमेटी सब बनी, तो सबने पल्ला झाड़ लिया और आज ग्राहक दर दर की ठोकरें खा रहा है। ये सोचने का विषय साथियों, इस पे सोचिए, आप करिए कुछ।